स्वागत है हर एक शेरनी का A1 एजुकेशनल आपके स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का ये वीडियो आपका बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, चाहे जो भी एग्जाम हो आपका। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर भाजकों की संख्या यानी अपवर्तकों की संख्या यानी गुणनखंडों की संख्या कैसे हम लोग फाइंड करें और उसके योगफल से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो मैं देवेंद्र शर्मा प्रेजेंट करता हूं अब की बार टेट पार। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कुल गुणनखंडों यानी अपवर्तक यानी भाजक, तीनों एक ही चीज होती है। इस चीज को हम लोग बेहतरीन ढंग से समझेंगे कैसे निकालते हैं। पहले हम भाजकों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग भाजकों का योग निकालना सीखेंगे। बहुत पूछा जाता है दोस्तों, जैसे हम लोग कोई नंबर लेते हैं 12 यानी 12 कोई नंबर लेते हैं, अब आपसे बोला गया कुल गुणनखंड बोला जाए या कुल भाजक बोला जाए या आपसे कुल अपवर्तकों की संख्या पूछी जाए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। किसमें? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। आपका 2 दूनी 4 तिया 12 आपका हो जाएगा। अगर इससे आपको तकलीफ हो, ऐसे ना निकाल पाए, तो बहुत इजी तरीका है। 2 छक 12 आपका 2 तिया 6 3 इक्कम 3। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ से 2 की पावर 2 होगा, 4 नहीं 2 होगा, 2 दूनी 4 तिया 12 आपका। क्लियर? इतना बिल्कुल। तो यहाँ से अगर टोटल भाजकों की संख्या या कुल अपवर्तकों की संख्या या आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है, तो क्या करेंगे? इसकी पावर जो है नीचे प्राइम नंबर बना लेंगे। क्लियर? अब पावर में 1 बढ़ा देंगे, इसमें 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, गुणा कर देंगे, कुल अपवर्तक 6 हो जाएंगे। अब कैसे हो गए चेक भी कर लेते हैं अपना फुल मेथड लगाकर। 12 भैया किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, आपका 4 से हो जाएगा, 6 से होगा और 12 से होगा, यानी खुद से होगा। 3 3 6 कुल भाजक यानी आपका 1 12 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 6 12 सब इसको डिवाइड करेंगे। ये आपके क्या हो गए? कुल अपवर्तक हो गए, कुल भाजक हो गए, कुल गुणनखंड हो गए। ऐसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया हर स्टूडेंट की। अब बढ़ते हैं मज़ेदार सवाल लेकर के आगे। तो पहला शानदार सवाल दोस्तों, 40 के कुल भाजकों की संख्या बतानी है। कैसे बताएंगे? मैंने कहा कोई दिक्कत हो तो ऐसे फैक्टर कर लेंगे। 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा ये 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। क्लियर इतना? अब क्या करेंगे दोस्तों? 40 के हम लोग कैसे करेंगे? फैक्टर, प्राइम फैक्टर हो गए आपके। इसे मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ और 5 की घात 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे 1 बढ़ा दूँ, 3 1 4 आपका और 1 और 1 2 हो गया और इसकी गुणा कर दे तो टोटल कितने आ गए भाजक? 8 आ गए। किसी को कोई दिक्कत? 8 भाजक दोस्तों पूरे आ गए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक और नया सेकंड दोस्तों, आपका 120 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। अब 120 के तो क्या करेंगे? 120 आपका हो जाएगा, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ऐसा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 0 यानी ग्राउंड लेवल का भी स्टूडेंट समझ जाएगा। 2 छक 12 0, 2 तिया 6 0, 2 का 15 हो जाएगा और 5 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 का 1, 5 एकम 5। क्लियर? अब 120 के मैंने प्राइम फैक्टर कर लिए तो मैं इसे 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, यहाँ से 3 की पावर 1 हो जाएगा और 5 की पावर 1 हो जाएगा। इतना मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे? 3 को 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 3 में 1 जोड़ देंगे। जब भी कुल भाजकों की संख्या निकालनी हो, घातों को उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ के उसकी घात को 1 बढ़ाने पर और फिर गुणा कर देते हैं तो जो मिलता है मुझे वो क्या होता है दोस्तों? कुल भाजकों की संख्या यानी कुल अपवर्तक भी आ जाता है और कुल गुणनखंड भी आ जाता है। तो तीनों बात एक ही है। क्या करेंगे? 2 की पावर 3 है तो यहाँ पावर 4 हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगा, इसमें 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, इसमें 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा।
आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी आपके कुल अपवर्तक या कुल भाजक कितने हो गए? 16 हो गए। 120 के 16 कुल भाजक हो गए। अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा दोस्तों आपका है 220 के कुल भाजकों की संख्या निकालिए। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत निकाल के बताइएगा 220 के कितने भाजक होते हैं। इतनी आपका 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, 1 मिनट जो इसमें लग जाए वो भी नहीं लगेगा। क्या करेंगे? सबसे पहले 220 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। इतना प्यार से कोई समझाएगा नहीं, आपका फ्री क्लास है एकदम, नो कोई पेमेंट, कोई नहीं, कोई फीस नहीं, आपका फ्री क्लास है। इतने प्यार से आपको समझा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व बनता है कि स्टूडेंट होने के नाते कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे शानदार वीडियो आप तक आते रहेंगे और आपको हर एग्ज़ाम में, आप चाहे जो एग्ज़ाम दे, उसके लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला इस चैनल से दोस्तों। तो क्या करेंगे हम लोग देखते हैं, 2 से अगर काटे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, आपका 2 पंचे 10 हो गया। 5 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 से काटेंगे 1 हो जाएगा। यानी 220 के अगर मैं फैक्टर करूं, प्राइम फैक्टर, तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1 लिख सकता हूं। पावर को दोस्तों 1 बढ़ा देना है, पावर को 1 बढ़ा देना है तो 1 बढ़ा देंगे, फिर गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आपका आंसर हो गया। यानी कुल भाजक कितने हो गए? 12 हो गए। तो आपका ये भी सवाल क्लियर हो गया, बहुत प्यार से क्लियर हो गया। ऐसे हम लोग 1-2 सवाल और करते हैं, फिर उसके बाद इनका योग करना आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलते अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों 360 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। एक और मजेदार सवाल। 360 आपको क्या करना है? सबसे पहले प्राइम फैक्टर, वीडियो को काट काट के मत देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं कि बहुत बड़े ज्ञानी बन गए ना कि वीडियो को काट दिया, उसके बाद अगर काटना हो तो मत देखिएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, 2 इक्कम 2, 2 अट्ठी 16, 0 हो जाएगा। 2 नवा 18, 0 हो जाएगा। 2 45 हो जाएगा। 5 नवा 45 हो जाएगा। 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 इक्कम 3 हो जाएगा। इतना क्लियर, सबने फैक्टर कर लिया, काट पीट दिया। 360 के फैक्टर होंगे आपके 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ से 5 की पावर, पहले 3 लिख लेते, 3 की पावर 2 लिख सकते, फिर 5 की पावर 1 लिख सकते। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना होता है? पावर को बढ़ाना होता है। कितना? 1 बढ़ाना होता है। तो 1 बढ़ाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 4 या 12, 12 दूनी आपका 24, यानी 24 आपके कुल अपवर्तक, कुल भाजक या कुल गुणनखंड जो भी पूछेगा 24 हो जाएंगे। क्लियर है? एक सवाल और लेते हैं। अगला दोस्तों है आपका 1200 के कुल भाजकों की संख्या आपको बतानी है। तुरंत आप क्या करेंगे? 1200 के प्राइम फैक्टर कर देंगे। 2 छक 12, 0 आपका, 2 तिया 6, 300 हो गया। 2 150 हो गया और आपका 2 से काटेंगे 75 हो जाएगा। 3 से काटेंगे आपका 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे फिर 5 इक्कम 5। अब आपका इतना हो गया। इतने आपने फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए। 1200 के क्या किए मैंने दोस्तों? प्राइम फैक्टर, यानी 2 की पावर में 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल जी लिख सकता हूँ। 2 की पावर 4 इंटू करेंगे, 3 की पावर 1 लिख सकते और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 4 सवाल हम लोग पहले लगा चुके हैं। क्या करेंगे? पावर को 1 बढ़ाएंगे, पावर को 1 बढ़ाएंगे हम लोग तो, और हम आपस में गुणा कर देंगे। पावर को 1 बढ़ाकर 5 दूनी 10, 10 दिया 30, यानी टोटल भाजक आपके डिवाइजर कितने आ गए? 30 आ गए। कुल अपवर्तक आपके 30 आ गए। तो अपवर्तकों यानी भाजकों की संख्या को निकालना हमने सीख लिया है और उम्मीद करते बहुत बेहतर ढंग से सीख लिया है। अब क्या करेंगे? हम लोग इनका योग निकालना सीखेंगे। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था योग निकालना सीखेंगे, बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप देखते जाइए। उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड की संख्या भी निकालना सीखेंगे।
बाकी का आपका सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप जब क्लिक करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग अब भाजकों का योग करना सीखेंगे, कैसे करते, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो अगला सवाल आपके अगले टाइप का आपकी स्क्रीन पर। मेरे दोस्तों अब हम लोग आते हैं भाजकों का योगफल करना। कैसे करेंगे, बहुत ईजी तरीके से, बहुत पूछा जाने वाला दोस्तों क्वेश्चन है। यानी इस टाइप का ये नहीं होगा तो इसका और कोई जुड़वा भाई आ जाएगा, यानी कि पूछा जरूर जाना है। तो क्या करेंगे, 420 यानी 420 आपका है, इसके भाजकों की संख्या यानी भाजकों का योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, 420 के हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 दूनी 4 आपका 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 पचे 10 आपका हो गया। 2 आपका 5 से कटेगा या 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 पचे 15 आपका, 5 सते 35 और 7 एकम 7 आपने फैक्टर कर लिए। किसके, 420 के 2 की पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। फिर 3 की पावर दोस्तों 1 लिख सकता हूँ, और 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ, 7 की पावर 1 लिख सकता हूँ। इतना आपका क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, योगफल यदि हमें भाजकों का निकालना है, संख्या तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। योगफल अगर निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे, इसे हम पहले ले लेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर आपका 2। जहाँ तक जाना है आपका 0 से स्टार्ट करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक जाना है, इसमें 2 तक जाना है, 2 तक जाएंगे। 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ से आप क्या करेंगे, इंटू लगाएंगे। अब 3 का समझेंगे, 1 तक जाना है यानी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इतना कर लिया। अब क्या करना है, 5 तक जाना है यानी 5 की पावर 1 तक। तो 5 की पावर 0 आपका, 5 की पावर 1 प्लस करके लिख लेंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगा है। क्या करेंगे, 7 की पावर 0 कर देंगे और प्लस 7 की पावर 1 कर देंगे। इतना हो गया आपका। आप क्या करेंगे, मैं जानता हूँ कि x की पावर 0 यानी a की पावर 0 बराबर 1 होता है, जानते हैं हम सब। यानी 4 की पावर 0 हो, इसका मतलब क्या है, 1 है। पावर 0 होगा तो इसका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर 0 का मतलब दोस्तों 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इंटू लगा देंगे। 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। इंटू आपका 5 की पावर 0 1 हो जाएगा और 5 की पावर 1 5 हो जाएगा। इंटू फिर लगाएंगे, 7 की पावर 0 1 हो जाएगा और 7 की पावर 1 7 हो जाएगा। 4 2 6 1 7 इंटू 3 1 4 5 1 6 7 1 8 आपका हो गया। इनकी दोस्तों गुणा कर लेंगे, 7 चौक 28, 28 और 6 की गुणा करेंगे 168 आ जाएगा। इतनी गुणा आपकी 168 इंटू 8 करेंगे आपका 1344, यानी 1344 आपका क्या हो गया, योग हो गया, भाजकों का योग हो गया। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं तो 12 का करेंगे। अगर हम 12 का जब करेंगे तो क्या करते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि मैं अगर कहूँ 2 की पावर 0 2 की पावर 1, बहुत प्यारी चीज़ है, समझ लीजिएगा। 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 इंटू आपका 3 की पावर 1। अगर मैं ऐसे कहूँ आपसे करने को 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इतना कहूँ तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी। 12 में क्या करेंगे भाई, इसके भाजक कितने हो गए 12 के, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 6 से और 12 से। 12 6 18, 18 4 आपका 22, 22 3 25, 25 2 27, 1 28 आपका 28 हो जाएगा। लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा उसके लिए जुगाड़ होना चाहिए ना, तो उसके लिए आपका जुगाड़ है, जब कोई बड़ा नंबर आ जाएगा छोटा सा आ जाएगा तो आप यूं ही जोड़ लेंगे। देख लेते हैं हम लोग, 1 2 आपका 4 हो गया इंटू
3 और 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 4, 7 चौक आपका 28, वही आपका यहाँ आया 28। तो अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो मैं ऐसे करूंगा, सेकंड्स में करूंगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इस वीडियो के अंदर और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोग जानने वाले हैं, देखते रहिए। अगर वास्तव में आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते तो आपको मजा आ रहा होगा, कहने वाली बात ही नहीं है। 120 के हम लोग क्या करेंगे, पहले तो प्राइम फैक्टर अगर कर ले, 2 आपका 6 12 60 हो गया, 2 30 हो गया, 2 15 हो गया, 3 5 15 हो गया और 5 कम 5 हो गया। इतना आपने कर लिया, यानी 120 के अगर फैक्टर मैं कहूँ तो क्या होंगे, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा और 5 की पावर 1 हो जाएगा। इतना करने के बाद भाजकों का योगफल निकालना है, 3 तक जाना है, यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। इतना कर लिया हमने। इंटू लगाएंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू लगाएंगे प्लस आपका 5 की पावर 0 प्लस आपका 5 की पावर 1। इतना हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 0 दोस्तों मैं जानता हूं कि 1 होता है। अब यहाँ 2 की पावर 1 है तो क्या करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 तो उसका वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। इसका कितना 8 हो जाएगा। ब्रैकेट यहाँ से इंटू लगाएंगे, 3 की पावर 0 3 हो जाए आपका 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 आपका 3 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 0 आपका 1 और 5 की पावर 1 आपका 5 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। 2 4 6 8 6 14, 14 1 आपका 15 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, 15 चौक 60 और 60 और 6 की हम गुणा कर दे अगर, तो 6 छाक 36, 360 आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसके भाजकों का योगफल जो होगा वो 360 होगा, 360 होगा। तो क्लियर हो गया। उम्मीद करते बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे, जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा ईमानदारी से लाइक करेंगे, एक टीचर का हौसला बढ़ाएंगे और अपना भी फायदा लेंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी आपका अगला सवाल आ गया, 220 के भाजकों का योगफल आपको बताना है। कैसे बताएंगे, 220 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 220 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो 2 से 11 बार में घटेगा, 2 से आपका 5 और 2 5 हो जाएगा। अगर 3 से काटे तो नहीं कटेगा, 5 से काटे तो 11 हो जाएगा, 11 से काटेंगे 1 हो जाएगा। इतने आपके क्या हो गए, 220 के प्राइम फैक्टर हो गए। तो 220 के मैंने प्राइम फैक्टर किए, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 2 तक जाना है, यानी 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर आपका 2 हो गया। ब्रैकेट में चुपके से बंद कर लेंगे, कोई जान ना पाए। अब क्या करेंगे, 5 की पावर 1 है, यानी 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और फिर 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1 आपका हो जाएगा। 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 2 की पावर 1 हो जाएगा, यानी 2 और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा आपका। 5 की पावर 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा, प्लस 5 की पावर 1 आपका 5 हो जाएगा। इसे हम लोग फिर से गुणा करेंगे। 11 की पावर 0 दोस्तों 1 होगा, प्लस आप 11 कर देंगे। इतना सबकी समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा और 11 1 12 हो जाएगा। आपका अब गुणा करनी है तो 6 7 42 और 12 की गुणा, 42 का टेबल नहीं आता तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 50 - 8 कर दे तो भी 42 हो जाएगा, इंटू 12 कर दे 50, आप 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। 12 8 96, यानी आप घटा देंगे, 10 से 6 आपका चला गया, 4 बचा मेरे दोस्तों, 9 से 9 0 बचा और यहाँ 5 बचा आपका 504। आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, यानी 220 के भाजकों का योगफल 504 हो जाएगा।
तो और एक चीज इस वीडियो में देखते हैं। इसी दोस्तों कड़ी में आगे बढ़ते हैं। शानदार वीडियो है आपका। मैंने कहा था एक और चीज बताऊंगा, तो वो चीज आपके सामने। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभी तक मैंने पढ़ा कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी आपका कुल गुणनखंडों की संख्या पढ़ा और उसका योगफल करना सीखा है। अब अगली चीज आपके सामने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने दोस्तों 40 लिया। अब 40 के कुल अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। इसे 20 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। अगर ना सबर हो तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 20 को कैसे हम लोग तोड़ेंगे। 2 दूनी 4, 5 20 इंटू 2, यानी 2 की पावर आपका 3 हो गया, इंटू 5 हो गया, 5 की पावर 1 कह दें तो भी आपका बिल्कुल सही होगा, 5 की पावर 1। अगर ऐसे ना तोड़ पाए, किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत हो, तो ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं। 2 5 10, 5 एकम 5, यानी फिर तब भी वही आएगा, आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अब अंतर को समझना, बहुत प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है शुरू में कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी कुल अपवर्तकों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या। इसमें आपको क्या करना है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की नंबर आप प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, उसमें मतलब कि आपका भाज्य और अभाज्य गुणनखंड सब शामिल थे। इसमें सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या करेंगे, बहुत प्यारी चीज आपको बताने वाला हूं। बेस में आपको क्या हमेशा बनाना है, प्राइम नंबर बनाना है। बेस में प्राइम नंबर बना के, अगर बेस में प्राइम नंबर बना लिया, पावर को सीधे जोड़ देंगे। पावर का जोड़, प्राइम नंबर अगर बेस में है तो पावर को जोड़ेंगे। आपका कुल अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 4 आ गए। आंसर आपका आ चुका है। इसका क्लियर हो गया, आपका आंसर आ गया। एक और बेहतरीन सवाल हम लोग देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। जैसे कोई एक नंबर और ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। मैं अगर लूं 360 और मैं कहूं कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों निकालनी है, तो क्या आप देर लगाएंगे? बिल्कुल नहीं देर लगाएंगे। क्या करेंगे, 360 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 से काटेंगे 180, आपका 2 से काटेंगे 90, 2 से फिर 45 आपका, 3 से काटेंगे 3 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। आप भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। क्या करेंगे, 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया और 5 की पावर 1 हो गया। इतना मैंने कर लिया। बेस पर प्राइम नंबर हैं आपके 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी और 5 भी हम जानते हैं। तो बेस पर प्राइम नंबर है तो पावर का जोड़ मैंने कहा 3 + 2 + 1 आपका 3 2 5 1 6, यानी टोटल आपके अभाज्य गुणनखंड 360 के 6 हो जाएंगे। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा और 1 नंबर तुरंत आप पक्का करेंगे। तो शानदार ट्रिक लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मेरा काम है, बेशर्मी भी कर सकता हूँ, आपका काम, आप महाबेशरम होंगे अगर लाइक नहीं करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में शानदार कुछ और ट्रिक लेकर। इसका सेकंड पार्ट लेकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। जय हिंद।